Good morning, students. Today we will start new chapter, chapter number 2, nutrition in animals. जितने भी एनिमल्स हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग भी, उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, अलाइव रहने के लिए। ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। आपको पता है कि अगर अपने खाना खाते हैं तभी अपने ग्रो कर सकते हैं, अपने को एनर्जी मिल सकती है। जो अपने फूड खाते हैं, ये मतलब जो अपने खाते हैं उसी रूप में अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। देखो अपने फूड खाते हैं, फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स 5 प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स तो हमें मिलते हैं फ्रूट और वेजिटेबल से। अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल खा भी लेते हो तो आपको थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं कि उनको डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती। जिस रूप में हम उसको खाते हैं उसी रूप में वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है फूड के। जिस रूप में अपने खाते हैं उसी रूप के अंदर अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो जाते, उसी रूप में अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाते, अपने को एनर्जी नहीं देते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर अपने कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड को बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? डाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपने ह्यूमन बींग के अंदर, मतलब मेनली तो ह्यूमन बींग के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने कुछ एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो अपने इसके अंदर 5 स्टेप्स के अंदर जो होता है डाइजेशन होता है। सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें अपने बॉडी के अंदर फूड को लेते हैं उसको अपने बोलते हैं इंजेशन। जैसे आपने अपने मुंह के अंदर खाना डाला तो वो हो गया इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब अपने फूड को खाते हैं तो ये फूड है हमारे फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से बिल्कुल सिंपल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को अपने बोलते हैं डाइजेशन। इंजेशन का मतलब अंदर लेना, फिर डाइजेशन का मतलब जो अपने ने फूड खाया, विटामिन और मिनरल्स तो जिस रूप में खाते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं फूड के। ये क्या होते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर क्या होते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर फूटते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपने डाइजेशन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। जब हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वो स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज होकर वो हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को पार करके। अभी अपने पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद वाटर है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल के अंदर चेंज होकर फूड कहाँ पर चला जाता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से जब ब्लड के अंदर एंटर करता है तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये एब्जॉर्ब फूड है सारे बॉडी पार्ट के अंदर जाता है ब्लड के द्वारा। जहाँ पर ब्लड के द्वारा जब ये जाता है तो हमारी बॉडी है इसका यूज ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग के लिए कर लेती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद जो हम खाना खाते हैं तो सारा का सारा खाना हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ फूड क्या रह जाता है? अनडाइजेस्टेड रह जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड को जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो यानी हमारे जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन एनिमल्स के अंदर वो किस स्टेप में होता है? 5 स्टेप्स के अंदर होता है। इंजेशन, फूड को अंदर लेना, डाइजेशन, फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना, एब्जॉर्प्शन, सिंपलर फूड का चेंज होकर उसके बाद ब्लड के अंदर मिक्स होना, ब्लड के द्वारा सारे बॉडी पार्ट में ट्रैवल करना, ताकि बॉडी पार्ट्स यानी हमारी सेल्स के अंदर जाना, ताकि हमारी बॉडी पार्ट्स हैं सेल्स है इसका यूज है रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए कर ले। और जो एक पार्ट है अनडाइजेस्टेड फूड का, उनको बॉडी से बाहर निकालना, इसको अपने क्या बोलते हैं? इंजेशन के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं न्यूट्रिशन अमीबा, हाइड्रा और फ्रॉग के अंदर। यूनिसेलर अमीबा मतलब अब ये बता रहे हैं अमीबा। अमीबा बिल्कुल एक छोटा यूनिसेलर, सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। इस तरह से अमीबा क्या करता है? जैसे ही कोई फॉरवर्ड पार्टिकल देखता है, अमीबा क्या करता है? उसके चारों तरफ इस तरह से अपनी शेप चेंज करके उस फूड को क्या करता है? अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, अंदर ले लेता है। जो ये अमीबा अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है, इनको अपने बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया 2 वर्ड से मिलकर बना है,
स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है झूठे। पोडिया, पोडिया का मतलब होता है फिट, यानी झूठे पैर बनाकर क्या करता है उस फूड को अपने अंदर ले लेता है। फूड है, जब इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है, वाटर में रहता है तो वाटर भी साथ में एंटर कर जाता है, तो फूड वैक्यूल बन जाती है। सिंगल सेल एनिमल है, इसका साइटोप्लाज्म होता है, सेल होते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है, तो साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम है इस फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं, फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और फूड है पूरी बॉडी में चला जाता है, क्योंकि एक सिंगल सेल है, कहीं जाने की तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन हो जाता है। अब अपने बात करते हैं हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलर एनिमल्स है, इस तरह से होता है वो। इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको बोलते हैं टेंटिकल्स। ये क्या करते हैं, कोई भी टेंटिकल्स हैं, कोई भी फूड पार्टिकल, हाइड्रा एक सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल है जिसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं इसके मुंह के चारों तरफ, जिसका यूज ये फूड को अंदर लेने में करता है। ये टेंटिकल्स हैं, कोई भी स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स, क्योंकि वाटर में रहता है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनको एंटेंगल पकड़ लेता है, फिर उनको अपनी स्टिंगिंग सेल्स के द्वारा क्या कर देता है, खत्म कर देता है, फिर इसको अपने मुंह से अंदर धकेल देता है और बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, जिसके कारण से इसका फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फ्रॉग आप सबने देखा है, फ्रॉग की एक लंबी स्टिकी टंग होती है इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए। फ्रॉग्स के अंदर एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से क्या हो जाता है, उसका फूड है डाइजेस्ट हो जाता है। यूनिसेलर पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से होता है पैरामीशियम। इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको बोलते हैं सीलिया। ये इसका माउथ होता है, तो सीलिया की हेल्प से ये क्या करता है, माउथ के अंदर अपने फूड को क्या करता है, अंदर ले लेता है, फिर इसकी बॉडी से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और फूड को क्या कर लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्पाइडर, स्पाइडर जानते हो आप, मकड़ी, वो क्या करती है, कोई भी स्मॉल मतलब एक छोटा सा जाल बुनती है, वेब बुनती है, जिसके अंदर कोई भी इंसेक्ट अगर स्टक कर जाता है तो मतलब वो क्या करती है, उसको इंसेक्ट को अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है और उसके बाद उसको डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से क्या कर देती है, अपनी बॉडी के अंदर क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर लेती है। मॉस्किटो, वो क्या करते हैं, कोई भी एनिमल जिसके ऊपर भी मतलब एंटर मतलब जाता है उसके ऊपर क्या कर देता है, उसके ब्लड को सक कर लेता है, उसके अंदर सकिंग जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस, तो उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं कि जो एनिमल का ब्लड है उसको सक कर लेते हैं। हाउस फ्लाई है, वो भी लिक्विड फूड को इसी तरह से लेती है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि अलग अलग एनिमल्स हैं, उनके अंदर क्या होती है, अलग अलग फीडिंग हैबिट्स है वो होती है। जैसे बटरफ्लाई है, वो क्या करती है, फ्लावर का रस है उसको चूसती है। तो इस तरह से ये बातें हैं। तो अब अपने बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अभी आपको 5 स्टेप बताए थे, उसके द्वारा क्या होता है कि फूड का डाइजेशन होता है। जो भी ह्यूमन में बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। यानी जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फूड का न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, वो एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर होता है, जिस ट्यूब को अपने क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसके कई सारे मेन ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है माउथ, हमारा मुंह है, इसको अपने बोलते हैं बक्कल कैविटी। उसके बाद आपने फूड पाइप का नाम सुना हुआ है, अपने गर्दन के अंदर होती है फूड पाइप, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, ओ इसमें साइलेंट है, ईसोफेगस। फिर है स्टमक, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद है एनस। ये तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। अब इनके साथ 3 ग्लैंड जुड़ी होती हैं। एक तो हमारे माउथ के अंदर होती है, हमारी टंग के अंदर, जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सीक्रेट करती है, जिसके कारण से अपना माउथ है गीला गीला सा रहता है। दूसरा है लीवर, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है अपनी बॉडी का, प्लस ये ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है। और एक होता है पैनक्रियाज, जो हमारे जस्ट स्टमक के नीचे क्या होती है, सिचुएटेड होती है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या हैं, पार्ट हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अपने डाइजेशन इन द माउथ। फूड को अपने क्या करते हैं, अपने माउथ के द्वारा अंदर लेते हैं। डाइजेशन है हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम खाने को चबाना शुरू करते हैं। अगर अपने अपने कोई फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं
तुम्हारे मुंह में उसी टाइम क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। तो ये जो वाटर होता है अपने माउथ के अंदर आता है, अपने माउथ के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है सलाइवा, उसके कारण से होता है। ये अपनी 3 पेयर्स होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स अपने माउथ के अंदर, उसके द्वारा क्या होता है, सिक्रीट होता है। च्यूइंग है, अपने जब खाने को चबाते हैं तो उसके कारण से खाना क्या हो जाता है, छोटे छोटे पीसेज के अंदर टूट जाता है और इसके अंदर क्या हो जाती है, स्लाइवा मिक्स हो जाती है। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं मैस्टिकेशन। अपने टीथ है, कट करते हैं, फूड को टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, ग्राइंड करते हैं उसको अपने अंदर निगलने से पहले। अपने माउथ के अंदर 4 तरह के टीथ होते हैं। पहले टीथ है, इसके 2 टाइप होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, 7-8 मतलब पैदा होता है, तब तो उसके कोई टीथ होता नहीं। जब वो 6-7 मंथ का होता है तो उसके टीथ होते हैं। तो एक चाइल्ड के अंदर सिर्फ 20 टीथ होते हैं, 10 हर जाम में होते हैं, ऊपर वाली साइड भी और नीचे साइड वाली साइड भी, जिनको अपने मिल्क टीथ बोलते हैं। ये मतलब 7-8-10 साल की एज के अंदर गिर जाते हैं और इसके बाद इसकी जगह क्या ले लेते हैं, परमानेंट टीथ ले लेते हैं। ये सेट है, इसके अंदर 32 टीथ होते हैं और हर जा के अंदर क्या होते हैं, 16 टीथ है वो होते हैं। 4 इंसीजर, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स हर जा के अंदर होते हैं। अपने जो सबसे पहले वाले फ्रंट टीथ है, इनको अपने इंसीजर्स बोलते हैं। ये चीशल शेप होते हैं, यानी बड़े तीखे होते हैं और इसका यूज अपने बाइट करने में और कट करने में लेते हैं। इसके बाद इंसीजर के बाद कैनाइन्स होते हैं, ये पॉइंटेड तीखे होते हैं। इसका यूज अपने क्या करते हैं, जैसे कोई तीखी चीज से अपने ड्रिल मशीन होती है उससे अपने क्या करते हैं, दीवार के अंदर छेद करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, पाइसिंग करने का काम करते हैं और जो भी मीट वगैरह है उसको टीयर करने का काम करते हैं। इसके पीछे हैं, मतलब बहुत चौड़े दांत होते हैं, ये फूड को क्रश और ग्राइंड करने का काम करते हैं। इनको अपने बोलते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स। जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो अपने टीथ को कवर करता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अपनी बॉडी का। स्लाइवा होती है अपने माउथ के अंदर, जो फूड को, देखो सबसे पहले अपने माउथ के अंदर खाना खाते हैं, तो जब अपने मुंह के अंदर खाना डालते हैं तो अपने माउथ के अंदर क्या हो जाता है, डाइजेशन है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एक तो छोटे टुकड़ों में हो गया। इसके अलावा क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो स्लाइवा सिक्रीट करती है। ये स्लाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरह से स्लाइवा अपने माउथ के अंदर जो स्टार्च होती है उसको शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। इसके कारण से अपना फूड है बड़ा इजियर वे के अंदर स्वेलो होना शुरू हो जाता है। अपनी टंग भी एक मस्कुलर ऑर्गन होती है जो फूड को खाने में हेल्प करती है। ये फूड को मतलब इसके अलावा ये स्लाइवा को फूड के अंदर मिक्स करती है और तुम्हारे बोलने में भी सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करती है, हमारी टंग है वही करती है। हमारी जो टंग है उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है, पूरी इसकी ऊपर स्प्रेड होती हैं, इससे अपने को स्वीट, साल्टी, शोर, बीटर कौन सा टेस्ट है इसके बारे में क्या होता है, पता लगता है। अब देखो जब हमारा फूड है हमारे माउथ से के अंदर, देखो हमारे माउथ के अंदर बहुत ही कम टाइम तक खाना रहता है, तो हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। तो अब खाना कहाँ पर चला जाता है, हमारे माउथ से फूड पाइप में एंटर करता है। फूड पाइप है बिल्कुल बारीक पतली सी होती है। फूड पाइप के अंदर जो खाना एंटर करता है, तो फूड पाइप के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। फूड पाइप का काम सिर्फ खाने को क्या होता है कि हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक पहुंचाना। हमारा जो फूड पाइप होती है वो मस्कुलर होती है, इस कारण से ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण से मतलब फूड है हमारे स्टमक में जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है फूड पाइप का, इसको अपने बोलते हैं पेरिस्टैलिक मूवमेंट। अब खाना हमारे स्टमक के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। जब खाना स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है तो स्टमक एक जे शेप, यू शेप, फ्लैट एंड जे शेप या यू शेप ऑर्गन होता है, जहाँ पर खाना सबसे लंबे टाइम तक 3 या 4 घंटे तक रहता है। हमारी स्टमक की वॉल है उससे एक तो HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, एक एंजाइम पेप्सिन सिक्रीट होता है, प्लस म्यूकस सिक्रीट होती है। अब क्या होता है, HCl एसिड का काम तो क्या होता है, जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं उनको ये क्या कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। एसिड जहाँ पर गिरता है उसको खत्म ही करता है, तो जो भी माउथ फूड के साथ बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको किल कर देता है। इसके अलावा वो क्या करता है, मीडियम एसिडिक बनाता है। एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों होती है, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या कर सके, काम कर सके। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन डाइजेशन का काम करना। HCl एसिड का काम हो गया बैक्टीरिया को किल करना और मीडियम को एसिडिक बनाना। तो पेप्सिन इसलिए मीडियम को एसिडिक बनाया जाता है ताकि पेप्सिन एंजाइम काम कर सके। और पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। म्यूकस, अब म्यूकस का काम क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, अगर अपने बाहर कई बार अपने तुम लोगों ने मूवी देखी है छपाक,
जिसके अंदर दीपिका पादुकोण के फेस पे एसिड अटैक हुआ था और उसका फेस कितना ज्यादा भयंकर रूप से जला हुआ दिखाया था। तो जो एसिड है वो अगर अपने बाहर वाले ऑर्गन्स तो कितने हार्ड होते हैं, अगर उनके ऊपर गिर के उनको इतना नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमारा स्टमक तो इंटरनल ऑर्गन है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो वो सॉफ्ट होने के कारण से उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो अपने क्या होता है कि जो स्टमक की वॉल होती है, स्टमक की वॉल पर अंदर एक लेयर हो जाती है, ऑयली लेयर होती है, उस ऑयली लेयर को अपने क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। इस ऑयली लेयर के कारण से, म्यूकस के कारण से क्या होता है कि जो HCl एसिड है वो हमारे स्टमक की वॉल को हिट नहीं कर पाता, जिसके कारण से हमारा स्टमक क्या होता है, एसिड के अटैक से बचा रहता है और फूड है हमारी बॉडी के अंदर इजी वे में डाइजेस्ट होता रहता है। कई बार कई लोग हैं ज़्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं या चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तब क्या होता है कि उनका जो म्यूकस की लेयर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, थिन होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण से जो भी वो खाते हैं वो कहाँ पर हिट करते हैं, स्टमक को हिट करता है, जिसके कारण से पैप्टिक अल्सर एक डिजीज होती है वो होने का खतरा रहता है। तो ये हमारा हो गया स्टमक के अंदर डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन होगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।